जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। वही राज मिश्रा, वही आचार्य राज मिश्रा जिनके ऊपर भगवान ने एक ऐसी कृपा की, मुझे भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि जो भी प्रेडिक्शन अब तक की, मैं 2022 से लेकर के अब तक की अगर बात करूं, सेवरल ऐसे प्रेडिक्शन रहे, बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन रहे। चाहे मैं वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इंग्लैंड खेल रहे थे उसकी बात, चाहे मैं प्लेन क्रैश की बात करूं, चाहे मैं अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना की बात करूं, चाहे मैं जो दोनों वर्ल्ड कप जीते इंडिया उसकी बात करूं, चाहे मैं पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करूं, चाहे मैं अभी ईरान इजराइल जो लड़ाई हो रही है और यूएस उसमें शामिल है, खेमनेई के मारे जाने की बात करूं, चाहे मैं अजीत पवार, इन सभी चीजों पर भगवान कृपा से मेरे द्वारा दी गई प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक साबित हुई है। अब बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध जाएंगे मंगल के घर में। साल में एक ही बार ऐसा होगा 2026 में जब बुध मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आखिर आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बुध के मेष राशि में जाने से आखिर क्या परिवर्तन हो जाएगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी है अगर मैं काल पुरुष के चार्ट में देखूं, बुध छठे भाव के स्वामी है अगर मैं काल पुरुष में के चार्ट में देखूं। बुध ज्ञान, विवेक, बुद्धि और चीजों को सही तरीके से प्रयोग करना, एग्रीकल्चर के स्वामी है। बुध को अगर देखा जाए तो बुध शब्द के स्वामी है। बुध का काल पुरुष के पहले राशि में जाना हर व्यक्ति अपने अपने काम को बढ़ाने के बारे में, अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचेगा। मैं कह सकता हूं यदि कोई डाटा गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा सकता हो, यदि पॉसिबल हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत देखा जाए, चेक किया जाए, इस समय पर सबसे अधिक लोग नौकरी से हट करके व्यापार की तरफ जाने का प्लान करेंगे। मैं कंफर्म कह सकता हूं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में भी अपना कुछ करने का विचार निश्चित रूप से आएगा। बेशक कोई साइड बाय साइड ही अपना कुछ किया जाए, ऑनलाइन बिजनेस किया जाए, शेयर मार्केट में जाया जाए, लेकिन ये विचार जरूर आएगा, पक्का कह सकते हैं। और अधिकतम लोग अगर विचार करेंगे और बढ़ेंगे तो वो पॉसिबिलिटी इस समय पर होगी। बुध उस परिस्थिति को तैयार करेंगे। मैं एक चीज और कह सकता हूं, क्योंकि बुध मेष राशि के पहले भाव में जाएंगे, लोग दिल का नहीं दिमाग का प्रयोग करेंगे। ये जरूर होगा कि रिश्तों को ठीक करने के बारे में अपने ब्रेन को प्रयोग करेंगे, रिश्तों को बेहतर करने के बारे में, कुछ नया करने के बारे में। समाज ज्ञान विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा, विश्व ज्ञान विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा। इस बीच में साइंस से रिलेटेड कुछ नए रिसर्च निकल करके निश्चित रूप से आएंगे। नई नई घटनाएं इस समय पर देखने को मिलेंगी। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए इनोवेशन, कुछ नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अंतरिक्ष के रिसर्च के बारे में डिसीजन, साइंस का नया स्वरूप, ये सब हम लोग इस समय पर देखेंगे। लेकिन इसी के बीच में सब लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे गिराने में भी पीछे नहीं रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसी ने कहा था कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यहां किसी के लिए कोई रास्ता नहीं देती, मुझे गिराकर तुम निकल सको तो चलो, ऐसा कुछ था। आई एम सॉरी, मतलब मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन इस प्रकार की। बट मैं एक अच्छी परिस्थिति देख पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि डायलॉग स्टार्ट होगा। अभी तक युद्ध देखा है लोगों ने, बुद्ध नहीं देखा है। भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। तो मुझे लगता है कि विश्व युद्ध से हट करके बुद्ध की तरफ जाए, लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, जो युद्ध इत्यादि का वातावरण है उसमें कंट्रोल आएगा, उसमें परिस्थितियां बेहतर होंगी। तो युद्ध के बजाय हम डायलॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे, विश्व चीजों को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी, ठीक है। यूएस भी कहीं ना कहीं अपने कुछ फायदे को प्राप्त करके और अपने आप को रोकने का प्रयास करे। व्यापारिक नए समझौते कई कंट्रियों के बीच में होंगे।
भारत के भी कुछ व्यापारिक समझौते अलग अलग कंट्रीज के रूप में होंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं हर राशि पर बात करूं तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर बात करेंगे। मैंने दोबारा कहा, बुध किस किस चीज के कारक हैं जिसमें बड़ा चेंज आएगा। एग्रीकल्चर के कारक हैं, यानी जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर किसान पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो इस पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा बुध के परिवर्तन होने से। ग्रीनरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, इसके अंदर प्रगति देखने को मिलेगी, स्पीड आएगा। रिसर्च इत्यादि के बारे में मैंने बता ही दिया है, इस पर एक वो आएगा। साइंटिस्ट के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया विचार आएगा, तो साइंटिस्ट लोग कुछ नई चीजें करने का प्रयास करेंगे। खैर, आतंकवाद से जुड़े लोग भी इसमें कुछ नया इनोवेशन का प्रयास करेंगे, तो वहां भी हमें सावधान रहना होगा। चलिए, मेष से लेकर के मीन राशि के लिए सबसे बेहतरीन इंपैक्ट क्या रहेगा। सबसे पहली राशि बात कर लेते हैं मेष को लेकर के, जहां पर बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने से आप 30 अप्रैल के बाद अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाएंगे। बिजनेस की तरफ आप डिसीजन ले पाएंगे और जो आपको लग रहा था कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, अब आपको लगेगा यस आई कैन, ओके, ये मुझसे हो पाएगा। तो आप कुछ करेंगे, आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी, अच्छा रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। राशि वृष के लिए, हाँ, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको सावधान रहना होगा। नींद इत्यादि लेकिन आपको अच्छी आएगी। प्रेमी प्रेमिका दूर जाएंगे। बच्चों को यदि आप बाहर भेजना चाह रही थी तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। बच्चे बाहर जाएंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपकी बुद्धिमत्ता बहुत काम आएगी और उसमें आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। राशि मिथुन में अगर बात करते हैं तो राशि मिथुन के लिए बहुत शानदार परिस्थिति होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या लाभ के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए, वो बुद्धि आपके ब्रेन में जागृत होगी और लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। फाइनेंशियली आपको ये स्ट्रॉन्ग करने वाला समय होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि के सेक्टर से आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। परमानेंट स्थान कुछ प्राप्त होने का योग बनेगा, जिसमें आपको लगेगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये स्थान मुझे मिल गया। किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े। संतान को लेकर के कोई नया डिसीजन आप जरूर लेंगे। राशि कर्क की अगर हम बात कर लेंगे तो नौकरी से व्यापार की तरफ आप जरूर जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार बढ़ाने, एक्सटेंड करने के बारे में आप जरूर विचार करेंगे। अधिकतम जो घुमाव रहेगा वो आपका नौकरी ना करके मुझे स्वयं का कुछ शुरू करना है या स्वयं के बिजनेस को बढ़ाना है या उसको बढ़ाने का जो मौका इत्यादि है वो आपके राशि के अंतर्गत जरूर मिलता हुआ दिख रहा है, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। राशि सिंह की जब मैं बात करूंगा, मैं कह सकता हूं आपका भाग्य साथ देगा, आपका भाग्य चमकेगा। अपने भाग्य के कारण बुद्धि ऐसी आएगी कि जिससे आप जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको फायदा होगा। परिवार की प्रॉब्लम को आप दूर कर पाएंगे। आपको लाभ के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से तो फायदा होगा ही, बाकी आपके भाग्य के सपोर्ट करने से अगर कोई कार्य आपने पहले किया हुआ था तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। राशि कन्या में एक तो सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कार्य करने से बचना है, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। कार्य क्षेत्र में अगर आप जीरो पर पहुंच गए थे या पहुंच गई थी, आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नया शुरू करने का समय नहीं है, तो नया शुरू करने का आपको मौका प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा। नए फिर से अपने आप को बनाने का, फिर से अपने आप को खड़ा करने का, जागृत करने का जो मौका है वो आपको प्राप्त होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। नए चीजों पर काम करते करते आपको कुछ व्यापार के नए रास्ते मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
इस समय प्रोफेशनल लाइफ में लोग इतना षड्यंत्र करेंगे कि आपको निकालने के लिए जितने आरोप लगा सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, वो करके आपको निकालने का प्रयास करेंगे। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। पर शब्दों की पॉजिटिविटी बहुत सारे अच्छे काम आपके द्वारा करवाएगी। राशि तुला की अगर बात कर लेते हैं, हां, अगर आपकी राय जीवन साथी ने माना तो उसके जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए कुछ डिसीजन लेंगे या लेंगी, जिसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छी सफलता आपको उसमें प्राप्त होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय पर जीवन साथी से बहस नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की बुद्धि आपकी बुद्धि से तेज चल रही है, आपकी बुद्धि चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप स्पीड से काम कर रहे हैं, कर रही हैं, बुद्धि अच्छी काम कर रही है, लेकिन आपके जीवन साथी की बुद्धि आपकी अपेक्षा तेज काम कर रही है। इसलिए सावधान रहिएगा, बहस करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतम कोशिश कीजिए कि साइलेंट रहिए। अगर कुछ सस्पिशियस है जो आपने किया है तो प्लीज उस पर बहस करके क्लेरिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। आपसे डबल दिमाग चल रहा है जीवन साथी का, तो फिर वो बवाल ही होगा। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। राशि वृश्चिक के लिए यहां पर 6th हाउस में बुध गोचर करेंगे। एक तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से प्लीज बचिएगा, ठीक है। लॉटरी सट्टा इत्यादि से दूर रहिएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि बुध 6th हाउस में विवेकवान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। तो बुद्धि और अपने विवेक से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे या होंगी। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे या कर पाएंगी, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रही है। तो वृश्चिक के लिए बेहतर रहेगा। राशि धनु के लिए यस, मैं कह सकता हूं कि आपके बुद्धि की तीव्रता से, आपके ज्ञान की तीव्रता से, आपके नॉलेज के बल पर आप कुछ ऐसा तैयार करेंगे या करेंगी जिसका लोहा सब लोग मानेंगे। बुद्धि, विवेक या ज्ञान, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, जिस कारण से आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्रिएट कर पाएंगे। प्रोफेशनली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे या लेंगी, जिसका इंपैक्ट आपके जीवन पर बहुत सुंदर पड़ेगा। तो आपके लिए मुझे लगता है ये परिवर्तन एक शानदार परिवर्तन है। राशि मकर की अगर मैं बात करता हूं, मैं कह सकता हूं आप नौकरी से बिजनेस की तरफ जाने वाले हैं या जाने वाले हैं। इस समय ये डिसीजन आप निश्चित लेंगे कि मुझे अब नौकरी नहीं करना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का कुछ बनाना है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसे हृदय में विचार आएगा और उसको आप इंप्लीमेंट करेंगी तो उससे अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में लिया गया डिसीजन आपका बड़ा काम का होगा और अच्छे रिजल्ट को देने वाला होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, अगर मैं कुंभ की बात कर लेता हूं, पंचमेश का 3rd हाउस में जाना बुद्धि को आत्मबल देने वाला होता है, बुद्धि को पराक्रम देने वाला होता है। तो बुद्धि में जो अभी तक इस प्रकार की परिस्थिति हो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, कैसे करूं, जो दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब वो दिमाग स्पीड से काम करेगा और शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा और सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था वो दोबारा उसमें वृद्धि होगा और आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो आपके लिए परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। राशि मीन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई इंटरव्यू इत्यादि इस समय पर है तो उसमें आप सफल होने वाले हैं, सफल होने वाली हैं। इंटरव्यू देंगे भी, सफल भी होंगे। अगर कोई स्पीच इत्यादि इस समय आपका है तो वो इतना शानदार होगा कि आपको लगेगा वाह, लोग कहेंगे वाह गजब, क्या स्पीच आपने दिया है, क्या कंडीशन आपने दी है, क्या शानदार परिस्थिति रही है। तो आपके लिए वो परिस्थिति बहुत शानदार रहेगी, अच्छा रिजल्ट आपके लिए जरूर मिलेगा। पारिवारिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगी,
जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, परिस्थितियां अच्छी होंगी। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में कुछ खास जानना, नंबर आपके सामने है, सिर्फ एक कॉल दूर है आप मुझसे। कॉल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट प्राप्त कीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।